हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभी के वीडियोस। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं खाने के बारे में। आप सभी जानते हैं और आप सभी लोगों ने सुना होगा कि अक्सर बोला जाता है कि हमें जो शाम का खाना है वो सूर्य ढलने के पहले ही खा लेना चाहिए। लेकिन क्या इस मॉडर्न ज़माने में क्या ये पॉसिबल है कि हम अपना जो खाना है, रात का खाना है, वो शाम को 6-7 बजे खा लें? क्या ये पॉसिबल है? क्या ये जो भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, ऑफिस से शाम को 5-6 बजे आना, या फिर स्टूडेंट की लाइफ हो, या फिर अदर जो हमारे वर्क हैं, चाहे आईटी प्रोफेशनल हो या कोई भी वर्क हो, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि 5-6 बजे ही अपना जो रात का खाना है वो खा लें? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सभी की जो दिनचर्या है वो अलग अलग होती है। लेकिन अक्सर ऐसा बोला जाता है कि अगर हमें लंबे समय तक जीवित रहना है और अपने शरीर को स्वस्थ रखना है तो हमें जो शाम का खाना है वो सूर्य ढलने के पहले ही खा लेना चाहिए। और ये आयुर्वेद में बहुत अच्छे से वर्णित भी किया गया है। लेकिन अगर हम ये नहीं कर सकते हैं तो आयुर्वेद ने एक चीज़ और बताई है कि अगर आप ये नहीं कर सकते हैं, कि ये पॉसिबल भी नहीं है, तो फिर हम क्या करें? तो यहाँ पर आयुर्वेद ने कुछ चीज़ें बताई हैं कि अगर आप अपना रात का खाना सूर्य ढलने के पहले नहीं खाते हैं, नहीं खा पा रहे हैं किन्हीं भी प्रॉब्लम की वजह से, तो अगर आप रात में खाते हैं 9 बजे 10 बजे, तो आप कुछ जो चीज़ें हैं वो कर लेते हैं, तो आप अपने खाने को बहुत अच्छी तरीके से पचा पाएंगे और अपने आप को बहुत ज़्यादा जो एनर्जेटिक है वो रख पाएंगे। क्योंकि इस समय पॉसिबल नहीं है कि सभी लोग 5-6 बजे यानी कि सूर्य ढलने के पहले ही खाना खा लें, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारा जो डाइजेशन है, पाचन है, वो सूर्य पर डिपेंड करता है। सूर्य जैसे जैसे ऊपर चढ़ता है वैसे वैसे हमारा जो पाचन है वो बढ़ता जाता है, और सूर्य जैसे जैसे नीचे ढलता है यानी कि डूबने लगता है, अस्त होने लगता है, वैसे वैसे हमारी पाचन शक्ति है वो कम होने लगती है। इसीलिए आयुर्वेद में बोला गया है कि हमें जो है सूर्य अस्त के पहले ही खाना खा लेना चाहिए। तो अगर हम सूर्यास्त के पहले खाना नहीं खा रहे हैं तो हमें रात को खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद कुछ जो ये 3-4 चीज़ें हैं, अगर हम ये कर लेते हैं तो हम बहुत ही ज़्यादा जो एनर्जेटिक हैं वो फील करेंगे। और आपने देखा होगा कि जो लोग देर से खाना खाते हैं तो उन्हें गैस, इंडाइजेशन, एसिडिटी, अच्छे से नींद ना आना, ये सारी समस्याएं होती हैं। तो इनसे भी हम जो छुटकारा है वो पा सकते हैं। तो आपको क्या करना है? तो सबसे पहली चीज़ है कि अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम हैं और फिर भी आप देर से खाना खा रहे हैं, या फिर प्रॉब्लम नहीं है तो भी हम इन रूल को जो बताए गए हैं आयुर्वेद में इनको अपनाते हैं, तो निश्चित तौर पर आप एक एनर्जेटिक जो है वो लाइफ व्यतीत करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि रात में हमको क्या करना है कि खाने से लगभग आधा घंटा पहले हमको थोड़ा सा अदरक, यानी कि थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लेना है और उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक, और फिर उसको चबा चबा के हमको खा लेना है। ये आपकी पाचन शक्ति की जो प्रक्रिया है उसको बहुत तेज बढ़ाएगा और आपकी जो जठराग्नि है उसको बहुत ज़्यादा जो एक्टिव है वो करेगा। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये करनी है कि अगर आप देर से खाना खाते हैं तो आप खाना खाने के आधा घंटा पहले ये कर सकते हैं। नेक्स्ट, आप सूर्य भेदी प्राणायाम जो है वो कर सकते हैं, यानी कि आपकी जो रिंग फिंगर है उससे लेफ्ट साइड की नॉस्ट्रिल को प्रेस करिए और राइट साइड से सांस लीजिए और फिर लेफ्ट साइड से छोड़िए। तो ये अगर आप जो सूर्य भेदी प्राणायाम है वो करेंगे तो भी आपकी पाचन शक्ति को बहुत जो फायदा है वो मिलेगा। और खाना खाने के पहले अगर आप इसे मात्र 8 से 10 बार कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा जो लाभ है वो होगा। तीसरी चीज़ अगर बात करें तो ये है कि खाना खाते समय हमारा पूरा फोकस खाना खाने में होना चाहिए। लेकिन इस समय क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि खाना खाने के साथ साथ मोबाइल का यूज़ करते हैं या फिर टीवी देखते रहते हैं, खाने में उतना ज़्यादा हमारा फोकस नहीं रहता है। तो जब भी आप रात का खाना खा रहे हैं तो पूरा फोकस आपको अपने खाने में रखना चाहिए और चबा चबा कर अच्छे से खाना जो है वो खाना चाहिए, और उतनी देर के लिए मोबाइल या फिर टीवी को ऑफ कर दीजिए, साइड में रख दीजिए। नेक्स्ट है कि हमें खाना खाने के बाद आधा घंटा, कम से कम आधा घंटा बाद स्लो वॉक जो है करनी चाहिए। खाना खाने के तुरंत बाद हमें वॉक वगैरह नहीं करना है, थोड़ा 10-15-20 मिनट रुक जाइए, उसके बाद आप जो है वॉक करिए और स्लो वॉक करिए। आप 20-25 मिनट जितना कर सकते हैं, आधा घंटा लगता है अगर आप दिन भर के थके हुए हैं, आप 10 मिनट करना चाहते हैं 15 मिनट, जितना आपकी बॉडी आपसे बोले आप उतना जो है स्लो वॉक करिए। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितना आप कर सकते हैं उतना वॉक करिए, यानी कि कम से कम आपके जो 1000 कदम हैं वो हो जाएं। और ये आपको ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी जल्दी करना है,
बहुत स्लो जो है वो करना है, यानी कि स्लो वॉक आपको करना है। इसके साथ आप जो वज्रासन है वो कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा थके हैं, वॉक नहीं कर रहे हैं, तो 5-10 मिनट वॉक करने के बाद आप वज्रासन में बैठ जाइए, क्योंकि जब आप वज्रासन में बैठते हैं तो जो ब्लड का फ्लो है वो पूरी तरह से पेट की तरफ जाता है और खाना पचाने में बहुत ज़्यादा जो हेल्प है वो करता है। और आप वज्रासन में बैठे बैठे टीवी देख सकते हैं, अपने फैमिली से बात कर सकते हैं, फ़ोन में अगर आपका कोई काम है तो वो कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप वज्रासन में बैठने के साथ साथ कर सकते हैं और इससे आपका जो खाना है बहुत तेज़ी के साथ पचेगा। नेक्स्ट है कि आप जब भी सोने जाएं तो सोने और खाने के बीच में कम से कम आपका 2 घंटे का गैप होना चाहिए। यानी कि अगर आप 9 बजे खाना खा रहे हैं तो आपको अपने बेड पर 11 बजे जाना है। ऐसा नहीं कि खाना खाकर आप तुरंत लेटने चले जाएं। आपको याद रखना है कि खाना खाने और सोने के बीच में कम से कम 2 घंटे का जो गैप है वो होना चाहिए। और नेक्स्ट चीज़ ये है कि जब भी आप सोएं तो लेफ़्ट साइड सोएं, क्योंकि जब आप लेफ़्ट साइड सोते हैं तो आपका जो स्टमक है वो नीचे की तरफ रहता है और उससे जो जूसेस निकलते हैं वो उसी के अंदर रहते हैं। लेकिन वहीं अगर आप राइट साइड सोते हैं तो आपका स्टमक उल्टा हो जाता है ऊपर की तरफ, और जो उसके अंदर फिर गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं वो नीचे की तरफ जाने लगते हैं, जिससे आपको जो गैस है, इंडाइजेशन है, एसिडिटी है, इन सब की समस्याएं बढ़ सकती हैं। तो खाने को और अच्छा पाचन के लिए आप लेफ़्ट साइड ही सोएं। तो ये यहाँ पर कुछ चीज़ें थी जो आपको बताई गई हैं कि अगर आप खाने के बाद ये करेंगे तो आपका खाना जो है बहुत अच्छे से पचेगा। क्योंकि आयुर्वेद में बताया गया है कि अगर आप सूर्य ढलने के पहले खाना खा लेते हैं तो खाना आपका अपने आप ही अच्छे तरीके से पच जाता है। लेकिन लेट नाइट आप अगर खाना खाते हैं तो शरीर को बहुत ज़्यादा जो मेहनत है वो करनी पड़ती है, जिसकी वजह से गैस, इंडाइजेशन, एसिडिटी, ये सारी जो प्रॉब्लम है वो होती हैं। तो यहाँ पर जो कुछ तरीके बताए गए हैं इन्हें आप करिए, आजमाइए और बताइए वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लोगों तक शेयर करें, जिससे उन्हें भी अगर ये सारी समस्याएं हैं तो वो भी इसे देखें और इन सब चीज़ों को फॉलो करें। थैंक यू। मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।